और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सरल रेखीय गति एवं जड़त्व का सिद्धांत। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस और आपको पूरा कोर्स कंटेंट इजीली फ्री में अवेलेबल हो सके। इस वीडियो में हम लोग सरल रेखीय गति एवं जड़त्व का सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो हम लोग गति के समीकरण को पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं जड़त्व का सिद्धांत। एक वर्ड आता है जड़त्व। क्या होता है जड़त्व? देखिए, जैसा कि वर्ड से पता लगता है जड़त्व, तो जड़ का गुण क्या होता है? वैसे अगर हम पेड़ की जड़ की बात करें तो पेड़ का जड़ का काम क्या होता है? पेड़ को रोके रखना, जहां पर है वहां पर रोके रखना। मेन जो वर्ड आता है ना जड़त्व, और तत्व का मतलब जड़ का तत्व, ऐसा तत्व। मतलब कुल मिलाकर ये जो जड़त्व का वर्ड है ना, उसका मतलब ये है कि इस पर अगर हम कोई बल लगाएं, मतलब कोई बॉडी है, इस पर हमने अगर कोई बल लगाया तो ये क्या करेगा? इस बॉडी को रोके रहे रखेगा। दूसरी बात, अगर मान लो कोई बॉडी गतिशील है और हम इस पे बल लगाएं तो कोशिश ये करेगी कि ये बॉडी चलती रहे। मतलब इसका मतलब है, वैसे जड़त्व की अगर हम परिभाषा देखें तो जड़त्व की परिभाषा होती है किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उस पदार्थ की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कि अगर वो वस्तु रुकी हुई है तो उसको रोके रखेगा, और अगर वो चल रही है तो वो मतलब कोशिश करेगा कि ये वस्तु चलती रहे। मतलब कि उसकी स्थिति को परिवर्तित नहीं होने देता है। अगर वो स्थित अवस्था में है तो वो स्थित रखने का प्रयास करता है, और गतिशील अवस्था में तो गतिशील रखने का प्रयास करता है। इसके एग्जाम्पल हमने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। किस तरह से कि मान लो अगर कोई बक्सा है, उसको हमें धक्का मारना है तो क्या होगा? पहले हम थोड़ी सी ताकत लगाएंगे तो क्या होगा? नहीं चलेगा ये बक्सा। क्यों? हमने जितनी ताकत इस पे लगाई, ठीक उतनी ही ताकत इसने दूसरी तरफ लगा दी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ, और इसकी वजह से ये वहीं पे रुका रहा। फिर हमने थोड़ी और ताकत लगाई, फिर थोड़ी और ताकत लगाई, और एक टाइम पर जाकर ये चलने लगेगा। मतलब कि इसका एक गुण है जिसके कारण ये खुद को रोके रख रहा है, बस इसी गुण को कहते हैं हम जड़त्व। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि ये एकदम से बक्सा चलता हुआ आ रहा है, और हमको पता है जब इसमें ताकत लगाएंगे तो हम ताकत लगाएंगे तो ये बदले में क्या करेगा? जो आसानी से नहीं रुकेगा, मतलब ये चलता रहेगा। फिर और ताकत लगाएंगे, धीरे 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 जाके अचानक से, या फिर रुक जाएगा। कुछ देर बाद तो रुक ही जाएगा अगर हम बल लगा रहे हैं। तो मतलब ये क्या हुआ परिभाषा? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान। मतलब कि अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, और अगर उसका द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व कम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगा अगला हमारा टॉपिक था सरल रेखीय गति। तो देखिए, हमको हम लोग वैसे तो गति को डिस्कस कर चुके हैं कि गति क्या होती है। कोई भी एक पिंड यहाँ से जा रहा है, वो यहाँ से दूसरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा तो कुछ स्पीड से ही गया होगा, कुछ गति से गया होगा। मतलब कि हर कुल मिलाकर कहते हैं कि चाल, गति दो प्रकार की होती है। एक तो चाल और एक विस्थापन, सॉरी वेग। तो चाल को हम कहते हैं क्या? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय करी, कितने समय में। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। दोनों में अंतर हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, देख लेते हैं फिर भी एक बार। विस्थापन बटे समय। दूरी विस्थापन में अंतर क्या होता है? मान लो यहाँ से एक गोले में कोई धावक है ना, वो चक्कर लगा रहा है। तो जब वो चक्कर लगाएगा तो यहाँ से घूमते हुए मान लो इस तरह से यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गया। तो जब वो यहाँ से घूम कर यहाँ तक आया तो उसने दूरी कितनी तय करी? यहाँ से लेके पूरी ये जो दूरी है ना, उसने इतनी दूरी तय करी। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? जीरो। क्योंकि विस्थापन को कहते हैं हम दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो ये एक तरह का रास्ता है, इस तरह से रास्ता है, और हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। तो हम यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इस तरह से यहाँ पर पहुंच गए। तो हमने दूरी कितनी तय करी? ये वाली जो पूरा पथ है ना, ये हमारी दूरी है। और विस्थापन क्या हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले जहां पर थे और बाद में जहां है, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको हम कहते हैं विस्थापन। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। है ना? इसके संबंध में हमने कुछ समीकरण भी पढ़े थे। हमने कहा था कि आ, एक सेकेंड, हमने कहा था कि प्रारंभिक वेग अगर u है किसी वस्तु का, अंतिम वेग v है, त्वरण a है, समय t है, और दूरी s है, तो इसके संबंध में हमने तीन समीकरण पढ़े थे। कौन कौन से समीकरण पढ़े थे? हमने कहा था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण हमने पढ़े थे। इनमें क्या होता था, ये समीकरण क्या बताते हैं, किसी भी पिंड की गति को बताते हैं। मतलब कि हमको क्या हो सकता है कि तीन चीजें दी गई हो और चौथी पूछी गई हो। यहाँ पर एक दो तीन चार चीजें, मतलब कि तीन चीजें दी गई हो, चौथी पूछी हो। ठीक इसी प्रकार से तो हमको विभिन्न विभिन्न चीजें देखकर विभिन्न विभिन्न पूछा जाता है, तो वहां पर हमको इन तीन समीकरणों में किसी एक का उपयोग करना पड़ता है, कभी कभी दो का भी उपयोग करना पड़ता है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है औसत वेग का। देखते हैं कि सरल रेखा में गति बढ़ रहे हैं ना, तो औसत वेग एक्चुअल में क्या हुआ, मानो यहाँ से लेके एक हाईवे है, ये एक हाईवे था या वो एक लंबी सी रोड है, और उसमें क्या हुआ, एक बाइक सवार होता है, वो गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है, या बाइक वाला या फिर कार सवार वो गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। यहाँ से यहाँ तक चला वो, मान लो टी वन टाइम के लिए वो V1 वेग से चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रोड खराब हुई या फिर कुछ ट्रैफिक वगैरह कुछ और हो गया, तो यहाँ पर T2 समय के लिए वो V2 वेग से चला। उसके बाद T3 समय के लिए वो V3 वेग से चला। इस तरह से वो चल रहा था, और यहाँ से यहाँ तक चलते चलते उसने ऐसे ही तीन अलग अलग समय में अलग अलग वेग से चला। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर औसत वेग निकालेंगे। जो औसत वेग होगा, औसत वेग होगा, औसत वेग का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की कुल मिलाकर जो दूरी है, मान लो वो 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर है। अब यहाँ तो देखो हमने यहाँ से यहाँ तक तो अलग टाइम में अलग वेग से चला था, यहाँ से अलग टाइम में अलग वेग से चला था, यहाँ से अलग टाइम में अलग वेग से चलेगा। तो हम कोई एक निश्चित वेग डिसाइड नहीं कर सकते कि इस वेग से वो चला होगा। लेकिन अगर सोचो पूरी की दूरी 10 किलोमीटर है और इसको टाइम लग गया, मान लो 30 मिनट लग गया इसको पूरा टाइम, 10 किलोमीटर में 30 मिनट लग गया, तो इसकी गति क्या होगी, हम कहेंगे 10/30, मतलब किलोमीटर प्रति मिनट में आएगी, कोई परेशानी नहीं है। ये क्या आ गया इसका औसत वेग, मतलब कि क्या हुआ, कुल दूरी बटे कुल समय, इसको हम कहते हैं औसत वेग। तो औसत वेग क्या हो जाता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, अब यहाँ देखो T1 समय में वो V1 वेग से चला। हम कहते हैं क्या कि चाल या वेग बराबर क्या होता है, मान लो चाल बराबर, चलो वेग ही लिख लेते हैं। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मतलब विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, तो इस हिसाब से विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणा समय। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए, कुल दूरी थी या फिर कुल, सॉरी यहाँ पर वेग है। एक चीज याद रखते हैं कि जब गति सरल रेखा में हो रही हो तो वेग और चाल दोनों ही बराबर होती हैं, क्योंकि दूरी बराबर विस्थापन होता है। तो हम यहाँ पर दूरी ले सकते हैं, यहाँ पर विस्थापन ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखो कुल मिलाकर क्या होगा, हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ लेंगे, तीनों दूरी जोड़ लेंगे तो कुल दूरी मिल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, V1 T1, यही तो होगी V1 T1। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, V2 T2, मतलब कि प्लस V2 T2। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी V3 और T3, मतलब कि प्लस V3 T3। और कुल टाइम कितना लगा एक बार देखेंगे, यहाँ कितना T1, यहाँ T2, यहाँ T3, मतलब कुल टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये हमारे पास आ गया औसत वेग का फॉर्मूला। सवाल किस तरह से आता है, सवाल इस तरह से आता है कि मान लो कोई पिंड पहले 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, अगले 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग वेग से चल रहा है। और हमसे कहा औसत वेग बताओ, तो बस सिंपल से हमको T1 की जगह V1 की जगह इन सब के मान रखने हैं इस फॉर्मूले, और हमको औसत वेग मिल जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट औसत वेग का। अगले वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर। इसके बाद आगे का कंटिन्यूसली वैसा ही सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो हाँ, अगर आप एकदम से नए हैं चैनल पर और टीजीटी सीखना, अब तक एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।